हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को क्रिएट करने के कौन से तरीके रहते हैं। फिर हमने देखा था कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है और इसके कॉन्सेप्ट को समझा था। उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्या होती है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि जो स्ट्रिंग रहती है वो रहती है इम्यूटेबल। का मतलब क्या है? इम्यूटेबल का मतलब है कि स्ट्रिंग चेंज नहीं की जा सकती, यानी स्ट्रिंग जो है वो मॉडिफाई नहीं की जा सकती। लेकिन आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको स्ट्रिंग मॉडिफाई करने की फैसिलिटी देता है। दैट इज स्ट्रिंग बफर क्लास। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग बफर क्लास की। तो चलिए देखते हैं स्ट्रिंग बफर के बारे में। स्ट्रिंग बफर, तो जो स्ट्रिंग बफर होता है एक जावा में क्लास होती है जो रिप्रेजेंट करती है एक म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को। टेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स इसका मतलब होता है कि ये आपको ना स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने की फैसिलिटी देता है बिना कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इस साइड लिया है हमने स्ट्रिंग और दूसरी साइड लिया हमने स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग के केस में क्या हो रहा होता है, जैसे ही हम कोई स्ट्रिंग का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्या जिसको वो किस पॉइंट कर रहा है, हेलो को। तो ये यहाँ पे क्रिएट हो जाता है हेलो। तो ये जो एस टी आर है, जो कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, हेलो को। अब हम चाहते हैं कि हम हेलो नहीं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, या फिर हेलो वर्ल्ड चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, एस टी आर प्लस इक्वल्स टू वर्ल्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसमें मॉडिफिकेशन कर देगा, बल्कि ये क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो कि क्या होगा, तो वर्ल्ड। और ये एस टी आर को पॉइंट करेगा, यानी जो हमने पहले बनाया था वो भी एग्जिस्ट करेगा, वो डिलीट नहीं होगा या मॉडिफाई नहीं होगा। लेकिन स्ट्रिंग बफर के केस में क्या होता है, जैसे ही हमने यहाँ पे कोई नया स्ट्रिंग बफर क्रिएट किया है हेलो, जो कि पॉइंट कर रहा होगा जिसका वेरिएबल हेलो को, क्या गया। अब ये जो एस बी नाम का जो हमने स्ट्रिंग बफर क्रिएट किया है, ये पॉइंट कर रहा है हेलो को। अब जैसे ही हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, यानी एस बी डॉट अपेंड वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा, कोई यहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हेलो है उसी की जगह ये क्या कर देगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पेस्ट कर देता हूँ। इसी की जगह पे यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर देगा, तो वर्ल्ड। तो ये होता है स्ट्रिंग बफर के केस में। स्ट्रिंग बफर के केस में कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, बल्कि जो पहले से एग्जिस्ट रहता है उसी को मॉडिफाई कर देता है। तो स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, जब भी हम कोई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करते हैं तो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। मतलब अगर 10 बार करेंगे तो ये इम्यूटेबल होता है, तो उसी स्ट्रिंग में तो ये मॉडिफिकेशन करता नहीं है, तो ये हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जो कि काफ़ी इनअफिशिएंट वे होता है। वहीं पे अगर हम स्ट्रिंग बफर की बात करें तो ये क्या करता है, ये उसी स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन करता है, ना कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी काफ़ी एफिशिएंटली यूज होती है। तो ये जो स्ट्रिंग बफर का केस होता है, ये काफ़ी एफिशिएंट वे होता है। चलिए अब हम कोड की हेल्प से समझते हैं इसके कुछ मेथड्स को। तो पहले देखते हैं हम अपेंड मेथड। तो स्टार्टिंग में हम इनिशियलाइज करेंगे स्ट्रिंग बफर को। स्ट्रिंग बफर, इसका नाम दे देते हैं हम एस पी टू न्यू स्ट्रिंग बफर।
अब अगर हम इस हेलो को प्रिंट कराएंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस पी, और ये रन किया तो यहाँ पे इसमें आउटपुट में शो हो रहा है हेलो। अब अगर हम इसी को अपेंड करेंगे, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, एस पी डॉट अपेंड, हम हेलो में ऐड कर देते हैं, यानी अपेंड कर देते हैं वर्ल्ड। अब अगर हम इसे प्रिंट करें तो देखिए ये शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड। इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे जो इसको फाइनल आउटपुट आएगा वो हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, इस हेलो वर्ल्ड में इसमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, उसी में मॉडिफिकेशन कर देगा। अब मान लो इसी हेलो वर्ल्ड में हमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना हो, जैसे कि इसमें कुछ इंसर्ट करना हो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इंसर्ट करना हो अगर, मान लो हमें इसकी 0 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे कुछ इंसर्ट करना है, क्योंकि स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो फिफ्थ पोजीशन पे अगर कुछ इंसर्ट करना हो तो एस पी डॉट इंसर्ट फिफ्थ पोजीशन पे हम कर देते हैं टेक, और इसको करेंगे प्रिंट। तो ये देखो यहाँ पे बीच में आ जाएगा टेक, तो हो गया सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो ऐसे ही बहुत से प्रोग्राम हैं, बहुत से इसके मेथड्स हैं स्ट्रिंग बिल्डर के, तो आप एक एक करके इसको कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।